हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूं अजमल, ज्ञान विजार्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए गए थे। इस वीडियो में स्टैंडर्ड 10 की मैथ्स 1 से प्रैक्टिस सेट 2.1 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक्स हैं, लेकिन अगर इनको सॉल्व करने का मेथड और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे की एक्सरसाइज में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसको मैंने स्किप कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर यह कहा गया है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखो। आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे 2x² + 5x + 3 = 0, 5m² - 3m - 5 = 0। ये हो गया। आप कुछ भी जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर 6 इक्वेशन दिए हुए हैं और हम लोगों को चेक करना है कि इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और कौन से नहीं हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 5x - 2 = 0। किसी भी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सिंगल वेरिएबल हो और उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 हो। इस इक्वेशंस में सिंगल वेरिएबल x है और इसके हाईएस्ट इंडेक्स जो है 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इसके लिखने का तरीका ये है, इन द गिवन इक्वेशन x is the only variable which has highest index two. Therefore, the given equation is a quadratic इक्वेशन। और अगर वेरिएबल सिंगल हो लेकिन हाईएस्ट इंडेक्स 2 नहीं, मान लीजिए 3 है या 1 है या कुछ और है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। आइए सेकंड सॉल्व करते हैं। y² = 5y - 10। यहां पर जो टर्म्स राइट हैंड साइड में दिए हुए हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। y² - 5y + 10 = 0। यहां पर वेरिएबल सिंगल है y और इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। थर्ड वन, y² + 1/y = 2। y² + 1/y = 2। 1/y क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कोई डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होता, तो यहां पर क्या करेंगे कि दोनों साइड में y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y, y³ + 1 = 2y। इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। y³ - 2y + 1 = 0।
इस इक्वेशंस में वेरिएबल तो सिंगल है लेकिन उसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 नहीं है बल्कि 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। फोर्थ वन, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। यहां पर भी ये 1 अपॉन एक्स है, तो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाय x। वी गेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज द सिंगल वेरिएबल और इस वेरिएबल x की जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। फिफ्थ पार्ट, m plus 2 multiplied by m minus 5 is equal to 0। देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। m minus 5 plus 2 times m minus 5 is equal to 0। m into m is m square minus 5m plus 2m minus 10 is equal to 0। m square minus 5m plus 2m is minus 3m minus 10 is equal to 0। Here m is the single variable whose highest index is 2, therefore it is a quadratic equation। Sixth one, mq plus 3m square minus 2 is equal to 3mq। इसको भी लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करते हैं। mq माइनस 3mq प्लस 3m स्क्वायर minus 2 is equal to 0। mq minus 3mq is minus 2mq plus 3m square minus 2 is equal to 0। In this equation also there is single variable m, but its highest index is 3, not 2. Therefore it is not a quadratic equations। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जो है किसी भी इक्वेशंस को हम लोग जो है पहचान सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c। दीज आर द 6 इक्वेशंस। फर्स्ट वी हैव टू राइट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वन इज 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 0 है, तो जो भी टर्म यहाँ पर राइट हैंड साइड में होगा उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस द 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जहां पर x की जगह y लिख दिया गया है, वी विल गेट a इज इक्वल टू 1। अगर यहां पर कोई नंबर नहीं है तो उसे हम लोग 1 लेते हैं। b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 10। लेट्स सॉल्व द सेकंड पार्ट। x माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको भी लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 द माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2x इन
minus 2x is minus 4x, and 1 minus 3 is minus 2, which is equal to 0. Now compare this equation with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. We will get a is equal to 1, b is equal to minus 4. Always take the value of coefficients with its sign. तो यहाँ पर -4 है, therefore b is equal to -4 and c is equal to minus. आइए पार्ट 3 सॉल्व करते हैं. x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस x. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 है, तो यहाँ पर जो भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेते हैं. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर 5x माइनस x इज 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हुआ. अब यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू जो है निकालनी है, तो इस इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे. ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई जो नंबर नहीं है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 3. पार्ट 4, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. फिर जो ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. 3m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर m का जो टर्म है वह मिसिंग है. यू कैन राइट डाउन m स्क्वायर प्लस 0 इंटू m प्लस 9 इज इक्वल टू 0. अब ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया. यहाँ पर a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9. p मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5. आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5. यू कैन राइट इट डाउन 6p स्क्वायर प्लस 3p. -5 को ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड में, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया. यहाँ पर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5. एंड द लास्ट वन 6. x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13. x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर x का टर्म मिसिंग है. x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0. Now we can compare this equation with the standard form ax square plus bx plus c is equal to 0. We get a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to -21. तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम लोगों ने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और ए बी सी की वैल्यू निकाला. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. इसे आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. Thank you very much for watching this video.